कोऑर्डिनेटर अलीगढ़ मंडल ने समय इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि हमारे भारत में स्त्री को लक्ष्मी माँ, घर की शोभा बढ़ाने वाली कहा जाता है। ये वही देश है जहां आए दिन औरतों पर अत्याचार, अन्याय और बलात्कार जैसे अनेक मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं जाने और कहीं अनजाने में कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही, तो कहीं सरकार की अनदेखी, तो कहीं समाज में पड़ रहे विकृत आपराधिक लोगों का चेहरा सामने आता है। कहीं इंसानियत शर्मनाक होती है तो कहीं देश शर्मनाक होता नजर आ रहा है। इन्हीं बातों पे आज चर्चा करते हुए बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर अलीगढ़ मंडल से समय इंडिया न्यूज में सुनीता गौड़ के साथ पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहे समय इंडिया न्यूज के साथ। आपके व्यक्तित्व जीवन में महिलाओं की क्या जगह है और आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? हमारी बहन है, माँ है, जो हमें 9 माह तक अपने घर में रखती हैं, यानी कितनी पीड़ा झेलती हैं। और शायद ही मेरे हिसाब से महिला से शक्तिशाली कोई नहीं है। और रहा सवाल देखिए इस बात का कि महिला यानी कितनी हम जैसे तुच्छ को जन्म देती हैं, उनका पालन पोषण भी करती हैं। महिला हमारी पूजनीय, हम उनका महिला का हम दिल की गहराई से सम्मान करते हैं। वो हमारी आदर्श हैं, पूजनीय है। समाज में महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, आपके नजरिए में इसकी क्या वजह है? प्रदेश सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कहां तक सक्षम रही है? सरकार कहती है कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन यह बात कहां तक सच हुई है? देखिए सुनीता जी, आप कैसी बातें करती हैं? जो उत्तर प्रदेश में जो आए दिन हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है और धड़ेआम उनके अपहरण हो रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की आंखों में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है? और उत्तर प्रदेश तो आप छोड़िए, हिंदुस्तान के हर राज्य में ये आलम है कि जिस तरीके का कोई जवाब नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी दलित बहन बेटियों के साथ जो जिनके साथ जो इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो सरकार इनको मुआवजा देने का जो काम करे 25 लाख रुपए का, अगर हम सब दलित अगर एक रुपया भी अगर जमा करेंगे तो करोड़ों रुपया हम अपनी माताएं बहनों को दे सकते हैं। क्या सरकार, क्या उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य राज्य की सरकार की आंखों में ये रत्ती भर भी शर्म नहीं है? एक तरह से बिल्कुल निष्ठुर सरकार है कि बिल्कुल नाकाम सरकार और निकम्मी सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार। शायद आप देख रही होंगी सुनीता जी कि अभी जो हाथरस वाला जो हमारी जो बहन मनीषा के साथ जो इस तरीके की जो दरिंदगी की गई है, वहाँ के डीएम जो इतना निकम्मा डीएम है, जो डीएम के इशारे पर रात ही रात हमारी बहन की लाश को जला दिया गया। और अंतिम जो परिवार के जो सदस्य जो ये चाहते हैं कि एक अंतिम दर्शन प्राप्त हो, तो वो डीएम के इशारे पर हमारी बहन के दर्शन तक नहीं प्राप्त होने दिए इस डीएम ने। और मीडिया के बार बार जाने के बावजूद भी, मीडिया के बार बार कहने के बावजूद भी, जो हाथरस के जो डीएम रहे, जो इस समय मौजूदा जो डीएम है, जो मीडिया को भी रोकने का उन्होंने काम किया है। और जितने भी समाज के संगठन हैं उनको लाठियों से इतना लताड़ने का काम किया, जिसमें ऐसे अफसरों की कड़ी अल्फाजों में निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। ऐसे जिलाधिकारी को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। दलित महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने या कार्यवाही करने में पुलिस प्रशासन कई बार विफल होती नजर आ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और देखिए सुनीता जी, मैं इसके बारे में संपूर्ण तरीके से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन इस तरीके का जो हमारी दलित महिलाओं पर जो अत्याचार और जो रवैया अपना रहा है, और जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सरकार की नाकामी और ख़ास तौर से दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के ऊपर जो जितनी जुल्म जाती हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है। और एक चीज़ और आपसे देखो कह देना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, हाथरस, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बुलंदशहर, अलीगढ़ में लूधा पड़ता है, लूधा थाना, और आपका बलरामपुर, यहाँ ऐसी तमाम घटनाएं जो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। यहाँ हमारी माताएं बहनों की आबरू लूटी जा रही है, तो ये सरकार की नाकामी नहीं है और क्या है। और रहा सवाल इस बात का कि अफसर भी जो हमारी अगर थाने जाते हैं फरियाद इन चीज़ों को लेकर, तो उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती, उनको धमका कर भगा दिया जाता है। इस सरकार में इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं और फिर भी उनकी एफ.आई.आर तक छोड़िए, उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। तो ये आलम है आज की डेट का उत्तर प्रदेश। महिला अत्याचार में दोषी पाए गए कई लोग बचते चले आ रहे हैं या फिर कानूनी तरीके से केस को लंबित किया जाता है।
या उस तरह के दोषी होते हैं जो कि पैसे से धनवान या फिर ऊंची पहुंच वाले होते हैं। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें कि हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए। देखिए सुनीता जी, पिछले 6-7 वर्षों से जो अपराधी किस्म के हैं, जो धनवान हैं, वो आज की डेट में सरकार में शामिल भी हो चुके हैं और गमछा डालकर भगवा रंग के तमाम तरह के अपराधी किस्म के अत्याचार भी कर रहे हैं। और इसमें देखिए पूछने वाला तो खैर कोई विषय ही नहीं है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उन्हें संरक्षण मिला हुआ है। अगर कोई अधिकारी भी अगर उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेने का अगर कोई काम करता है तो उनको भी ये अच्छे ढंग से पता है कि एक्शन लेने से पहले उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। उन्हें या तो बलिया भेजा जाएगा या तो फिर नेपाल के बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा। तो वो आज इस कदर सत्ते में चूर और मधुष हैं कि वो क्राइम या अपराध करने में कोई डरते नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े राजनेताओं का संरक्षण उन्हें मिला हुआ है। और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर भ्रष्ट और बेईमान किस्म के हो चुके हैं कि कोई किसी की सुनने वाले नहीं। तो ये कोई मेरे हिसाब से तो वो और सत्ता का फिर दोबारा स्वाद लेना चाहते हैं, चखना चाहते हैं। वो यही इंतजार कर रहे हैं कि आने वाला समय फिर दोबारा हमारा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और देखिए आने वाले समय में हमारे दलित शोषित वंचित भाई